अच्छा दिया। चलो पहले आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। खत्म हो ही जाएगा, आज हो ही गया है। तो एक लड़की क्वेश्चन नंबर 41, हम लोग कॉपी है क्वेश्चन नंबर 41। तो अभी क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। देखिए उसको, ऐसा क्वेश्चन हम करके दिया था और बोल दिया था कि किसकी तरह बनेगा, लेकिन तुम लोग नहीं किया वैसे। खैर कोई बात नहीं, देखो नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 41, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। बस यही दिया हुआ है और आपको निकालने बोला है tan थीटा का वैल्यू। चलो निकालने बोला है tan थीटा का वैल्यू। तो कोई हमसे क्लास में सम पूछा था हमसे, तो हिंट्स दे दिया था। आपको करना क्या है यहाँ पर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉड स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक सवाल बनाया है बिल्कुल इस तरह का, जो बनाया था तो फिर ये होमवर्क दिया था। अब इसका नाम आप 1 दे दें, इसका नाम आप 2 दे दें। यहाँ पर जरब होगा 1 से, यहाँ जरब होगा 3 से। तो 7 एकम 7 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 एकम 3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 एकम 7। याद आया कुछ आपको? 3 कॉड स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 एकम 3 होगा। साइन चेंज करेंगे, ये वाला कट गया, 7 और 3 यहाँ बचेगा 4 कॉड स्क्वायर थीटा। 7 में से 3 घटा कितना बचेगा? 4 बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/4 हो जाएगा। ये कट कर कितना बचेगा? बोलो। 1 बचेगा। 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इसका जो कटेगा दोनों तरफ से 1 हुआ। अब बताओ, जब ऐसे ही बनाया था वो, अब बताओ वहां पर कॉस कितना डिग्री तुम्हारा 1 होगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो कॉस कितना डिग्री में 1 होता है? 0 डिग्री में 1 होता है। यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आपका आया यहाँ पर? 0 डिग्री हुआ। अब आपको निकालने बोला है कितना? tan थीटा का वैल्यू निकालने बोला है। तो tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री हो गया। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। आंसर हो गया। हमको वहां पर याद है tan 45 डिग्री वहां पर आया था। ठीक हो गया, ले लीजिए फोटो इसका। लो भाई। अच्छा, अब ईयर का आप लोग बुक खोल के रखें, और तो हम बताएंगे आप लोगों को ईयर का कौन सा क्वेश्चन आया है। तो जो अगर आया हुआ रहेगा उसको नहीं कराएंगे, जो अननोन क्वेश्चन रहेगा उसको करा देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 2017 से, 2017 से। आ, 2017 में जो एक बुक रखा हो मेरे पास, तो ना बोले कौन सा क्वेश्चन आया है। 2017 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो इस चैप्टर का, आप पेज नंबर 312 में 5 नंबर क्वेश्चन आया है। पेज नंबर 312 में 5 नंबर क्वेश्चन आया है। कर चुके हैं इसको हम लोग। कौन साल का लिख लिया? 2017 लिख लीजिए वहां पर। हो गया।
18 में चले। अठारह में इस तरह का क्वेश्चन है जो बनाया बोर्ड में, देखो 18 में जो क्वेश्चन है उसको बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन 18 में है वो बुक में नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कराए हम सेम ऐसे ही है। क्या पहले क्वेश्चन लिखते देखो 2018 में, if cot स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अभी जो क्वेश्चन कराया ये वाला हम, इसके तरह क्वेश्चन बुके भी कराया हम। कौन सा कराया बुके बोलो तो? बुक में कराया आपका हम उठाई को बोल तो देखा अच्छे ना, ये वाला 12 नंबर बुक का पेज नंबर 311 है, 12 नंबर कराया है। बोलो बोलो भाई, कराया है ना। तो उन दोनों क्वेश्चन में इसमें और उसमें क्या किया था पहले हम लोग, सेम में सबको ऐसे ही बनाया है। अब तुम सब में देखो tan के वैल्यू निकालने बोला, देखो सब पाउस कर दो, अजान के बाद ही कुछ बोलेंगे। तो ये सवाल इसका सिमिलर कैसे है, अब देखिए इस सवाल में क्या निकाला हम लोग, tan थीटा का वैल्यू निकाला। और जो बुक में जो आपका पेज नंबर 311 में क्वेश्चन नंबर क्या था 12, वहां भी क्या निकालना, देखिए क्या निकालना था tan थीटा। इसका भी देखो शुरुआत जैसे किया, फॉर्मूला लिखा, वो जो बनाया है 12 नंबर बुक का, उसका शुरुआत भी क्या किया हम वैसे किया। ये सवाल भी जो बोर्ड में लिखा हुआ भी है, ये 2018 में क्वेश्चन आया। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन उठा के बुक का दिया नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बुक में किया है लेकिन क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन उस तरह का है। एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन उठा के दिया, जो दिया नहीं करेगा वो आपको तो चेंज करके देगा। अभी 70 में जो क्वेश्चन क्या दिखाया, तो बुक का सेम क्वेश्चन आ गया जो मार्किंग करवाया। अब जो 18 में क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन में कैसा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन तरीका वही है। कैसे बनेगा देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, हालांकि जब हम बोल चुके हैं इसकी तरह है तो ये होमवर्क छोड़ देना चाहिए हमको आपके ऊपर, लेकिन फिर आप आइएगा 2 दिन बाद बोले सर नहीं बना, बना दीजिए, फिर बनाना पड़ेगा हमको, तो बनाकर झमेला खत्म ही कर देगा। 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो नीचे का नंबर के पहले क्या कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब तुम देखो यहाँ पर हमने क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसका नाम हम लोग 1 देंगे, इसका नाम 2 देंगे, ये जरा 1 से होगा, ये जरा 2 से होगा, ठीक है। चलो तो 2 एकम कितना हो गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बन रहा ना, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 एकम 2, यहाँ फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ भूल हुआ, एक कम एक होगा ना, भूल हुआ ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइन चेंज किया था, यहाँ साइन चेंज करना नहीं होगा। क्यों साइन चेंज करना नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तो प्लस माइनस पहले से है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कीजिए। यहाँ कितना हो गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 और 1 3 हो गया, हुआ। अब आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/4 हो गया। स्क्वायर को वहां भेजेंगे, रूट बन जाएगा, बनेगा 3/4, तो रूट से कौन बाहर आएगा कौन बाहर नहीं आएगा, तो 3 तो बाहर नहीं आएगा, तो 3 तो फंस गया, रूट 3 हो गया, हुआ 4 कितना हो गया 2। बोलो बात समझ में आई,
तो जैसे यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 1 आया तब वहाँ cos थीटा कितना आया √3/2। अब बताइए cos कितना डिग्री √3/2 होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये cos 30 डिग्री होता है। यानी आपका यहाँ स्क्रीन में आ रहा है, देखो तो यहाँ आ रहा है। तो ये अच्छा यहाँ लिख छोड़ो, यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। तो उसका हिस्सा यहाँ लिख रहे हैं। तो cos उतना हुआ, थीटा बराबर कितना होगा आपका हो गया, ये बोल दे रहा है, एरो बना दे रहे, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। आपको निकालने क्या बोला है? tan थीटा निकालने बोला है। तो tan थीटा यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/। ये क्वेश्चन आपका था 2018 का। सेम वैसे ही बना। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सोचिएगा आएगा तो वैसा आना बहुत मुश्किल है। हाँ, सेम क्वेश्चन आएगा और कभी कभी आ भी सकता है सेम, जैसे 2017 में हुआ, फोटो लीजिए, 18 का हुआ था ना ये। अब क्या देखेंगे हम लोग, 2019 देखेंगे। दो 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो एकदम ही अलग क्वेश्चन आया है, मतलब एकदम ही अलग क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, पेटे करना क्या, ठीक है, मिटाएं इसको। तो 18 में भी बुक से क्वेश्चन नहीं आया, 19 में भी बुक से क्वेश्चन नहीं आया। ये 18 में एक फायदा क्या था, जो क्वेश्चन आया है वो भारी नहीं था, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाया है। लेकिन 19 में जो देख रहे हैं वो एकदम ही अलग क्वेश्चन है, देखते हैं, लेकिन भारी नहीं है, देखिए बना के दिखा रहा, आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा। अरे मिट गया भाई, क्वेश्चन लीजिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख, क्या नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ईयर है, 2019। बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी सी, हम लोग ये सारा बात जानते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाया, बोला किससे बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ट्रायंगल बोला ए बी सी और बोला है कि सी जो 90 डिग्री, चाहता तो वो बोल सकता था कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला सी 90 डिग्री, ताकि आप बगला जाओ। जब एक ट्रायंगल में एक कोना 90 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। बदमाश आदमी लोग हैं। इफ बी सी बराबर एम और ए सी बराबर एन, then prove that m sin a plus n sin b equal to root over m square plus n square। ये प्रूफ करना आपको। अब क्वेश्चन देखिए आप कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन देख लिया तो एक काम करते हैं, पहले आपको आप एक राइट ट्रायंगल बना के दिखाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना के दिखाते हैं, तब आपको डायग्राम में समझ में आएगा। यहाँ पर ए बी सी कहाँ देंगे, इस बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया पहले ही, क्या बोल दिया है कि सी बन रहा 90 डिग्री, तो सी कहाँ रहना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ तब, तो सी यहाँ दो। अब ए बी के बारे में कहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक काम कीजिए, ए यहाँ लिख दीजिए, बी यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो बी सी बोल दिया, बी सी कौन है,
ये वाला, तो ये m हो गया। AC कौन बोल दिया, n हो गया। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर बेस दिया बता। वो चाहता तो ऐसे लिख सकता था कि tan थीटा बराबर n बाई एम है, तो इसका वैल्यू निकालो, लेकिन नहीं लिखा। उसको आदत है परेशान करने का, और चाहता है लाइनअप से नहीं रहना। बात से वही चीज ना, परपेंडिकुलर बेस। इतना कहानी यहाँ से यहाँ तक का नहीं बोल के सिर्फ ये बोल देता तो ये बात एक ही था। ठीक नहीं बोला, समझ लो एग्जाम में कैसे कैसे कांड करता है एग्जाम में। वेरी क्लियर है। तो आपको बेस पता हो गया, एम मालूम है और एन मालूम है। ये वाला क्या हम लोग करते, क्या के से करते थे, या के से आपको करना नहीं, क्योंकि आपको tan थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। तो ये आपको बेस दिया हुआ है, पी दिया हुआ, आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है तो P बराबर क्या है, P बराबर एन स्क्वायर और B बराबर एम स्क्वायर एच स्क्वायर। तो H इक्वल टू यहाँ बैठेगा रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब बोले यहां तक बात समझ में आई। अब उतारेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, m साइन ए और n साइन, मैं तो थीटा नहीं दिया है, m साइन ए दिया और n साइन b दिया है। याद करो इसका पहला क्लास हम बताया था कि परपेंडिकुलर बेस वो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी जगह फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अभी तुम ट्रायंगल को यहाँ से देख रहे हो, बेस तुमको ये लग रहा है और परपेंडिकुलर तुमको ये लग रहा है। तो अगर यहाँ से देखिएगा तो ये बेस लगेगा ये वाला परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों केस में कौन फिक्स्ड है, तो बताइए ये बात शुरू में बता दिया। हालांकि देखो कभी लॉजिक में कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन देखो 2019 में आ गया उस लॉजिक में क्वेश्चन। ठीक है, अब इसलिए बात हम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर आप ट्रायंगल को, अगर आप इसको बेस पकड़ रहे हैं और इसको पकड़ रहे परपेंडिकुलर, तो यहां पर आपका एंगल बी बन रहा है, यह एंगल आपका थीटा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, अगर हम साइन बी ले रहे हैं, इसका मतलब किस एंगल को, सॉरी ए नहीं वाला, पर इसके बारे में बोला। अगर साइन ए के बारे में देख रहे हैं तो पहले इसी को बोल लेते हैं। साइन बी के बारे में देख रहे हैं, एंगल कहां बन रहा है, यानी हम ट्रायंगल को जैसे देख रहे हैं अभी वैसे देख रहे हैं। लेकिन अगर साइन ए अगर देखेंगे तो फिर कहां से बैठ के देखना पड़ रहा हमको, यहां से बैठ के देखना पड़ रहा। मेरा एंगल कहां बन रहा है, यहाँ। तब मेरा बेस कौन है, ये वाला, और परपेंडिकुलर कौन है, बोलो बात समझ में आ रही है। मतलब कि ये साइन ए के लिए, पहले साइन बी के बोल रहे, साइन बी के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, लेकिन साइन ए के लिए ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है, इससे मालूम हो रहा है एंगल से। अगर एंगल बी देख रहे हैं तो जैसे हम देख रहे हैं अभी राइट एंगल ट्रायंगल एज इट जैसे ही है, लेकिन अगर हम साइन ए देख रहे हैं तो एंगल को वहां, ट्रायंगल वहां से बैठ के देख रहे हैं। क्लियर है, चलिए पक्का। तो m बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन है, m है ना, और बेस कौन है, n है, बोलो क्लियर है। आई सॉरी हाइपोटेन्यूज होगा ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कौन है वो, ये वाला ना। ये कितना हम लोग का आया, रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस ये है ना। देखो भाई एन स्क्वायर प्लस यहां पर आओ। अब साइन भी देख रहे हो तो हम लोग के लिए कौन परपेंडिकुलर है, एन परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो वही है क्या, रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस, बोलो ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर एन स्क्वायर बाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब यहां पर तुम इसका एलसीएम ले लो, रूट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऊपर बचा एन स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर। बोलो यहाँ तक ठीक है? प्रूफ करना वो हम लोग को ना आ जाएगा। देखो अभी हम लोग सर्च में एक चीज सीखा है कि नीचे में रूट का नंबर है ना, अच्छा बात नहीं है, सीखा है? तो यहाँ पर नीचे में रूट पे कौन है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और सेम रूट से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो कितना हो गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देख लो ठीक से हुआ। ऊपर तक कितना रहा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और नीचे में सेम रूट की वजह से क्या होगा? रूट खत्म हो जाता है। तो कितना बचा आपका? एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए ये वाला और ये वाला पूरा कट गया। क्या आपका आंसर आ गया? देखिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मतलब का वाला क्वेश्चन था। अगर आप से आता था विधाएं बना नहीं पाते, क्योंकि नया को एकदम नया क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन ऐसा दिया है जो बुक का क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अक्सर बदमाशी करता है, इसीलिए हम करते हैं कि हम चारों पढ़ा देते हैं। 3 पढ़ा दिए, 3 चल ही रहा है, एक और बचा भी पढ़ा देंगे, ताकि क्वेश्चन को मिस नहीं हो। अगर 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है, 2 करना रहता है। अगर किसी एक से भारी आ भी गया तो बाकी 3 चैप्टर को कवर कर लेगा। और ज्यादा कहानी घूमता कहाँ पर है? एक चैप्टर में जो पढ़ा रहे भी हम। ठीक है ना? क्वेश्चन हो गया, एकदम नहीं आता लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 19 का ये हो गया। 20 में आइए। 20 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। जो लोग पहले पढ़ के चैप्टर आए, जहां पर लोग पढ़ा था सर्कुलर मेजरमेंट और सेक्शन पढ़ा था, वहां से आया और डिग्री वाला आया। दिखाते कौन सा आया तो आपको समझ में आएगा। देख लेते, दिखा देते कौन सा क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आपका आया पेज नंबर 276 का 6 नंबर क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन देख लिया, पेज नंबर 270 का 6 नंबर, सेम क्वेश्चन, एक अल्फाज चेंज नहीं है उसका। और एक क्वेश्चन आया है पेज नंबर 301। क्या आपको इसमें एग्जाम्पल एडिंग कराया हम? पेज नंबर 301 में क्या कराया एग्जाम्पल एडिंग? क्यों कराते एग्जाम्पल? हम इसलिए कराते एग्जाम्पल भी उठा उठा के दे देता। कराया एग्जाम्पल एडिंग? इसका मतलब क्या है समझ आ रहा है आपको? जो हम कॉपी में करा दिया, आपको आंख बंद करके उसको प्रैक्टिस कर लेना, और वो आपको एग्जाम में कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस, वहां पर गलती नहीं बनेगा, वो आपका प्रॉब्लम है। हम समझा कर बुझा कर बना दे रहे, क्वेश्चन मैच करवा देंगे एग्जाम में, नहीं बनेगा, वो आपका प्रॉब्लम है। ये 2 क्वेश्चन लड़ गया ना। एक चैप्टर जो क्वेश्चन आया अभी चैप्टर में पढ़ा नहीं है, जो पढ़ेंगे वहां से आया। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन था? 2020 का था। तो दोनों ही क्वेश्चन क्या था हम लोग का? किया हुआ क्वेश्चन था। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, और 2022 में ट्रिग्नोमेट्री को गायब कर दिया था। यानी 21 में एग्जाम नहीं हुआ, और 22 में जो सिलेबस कम कर दिया गया था एग्जाम के लिए, कोविड के बाद जो एग्जाम हुआ था माध्यमिक का, उसमें सिलेबस को घटा दिया गया था। तो पढ़ाई उसको पूरा खुला नहीं था, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री को और सिलेबस हटा दिया। यानी 21-22 का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है, समझे? अब ये तो इसमें तो 22 तक का था, 23 कई बार यहाँ मिलेगा। क्या कहाँ चला गया? 2023 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले थे, लिहाजा करेंगे इसको हम लोग आज। ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ये हम लोग आज करने वाले भी थे, तो ये करा देते हैं। फिर ही बोल दे रहे और कौन कौन क्वेश्चन आया 2023 में, सुनिएगा। आप तो अभी सुनो कुछ उसको 2023 में देखिए,
जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया है उस चैप्टर से जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट वाला चैप्टर। खोल लिया, खोलिए जी। उसमें पेज नंबर 275 में क्या एग्जाम्पल 11 किया हम लोग? अजी सेम क्वेश्चन है, एक अल्फाज चेंज नहीं है, एक आर्टिकल प्रीपोजिशन भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हुआ। एक क्वेश्चन और कौन सा है देखिए इस चैप्टर से जो लोग पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर अभी? पेज नंबर आप खोलिए 312, पेज नंबर 312। आपको एकदम पहला क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू x बाई रूट ओवर एक्स का प्लस वाई इसका। ये भाई हम झूठ नहीं बोलते हाँ वही क्वेश्चन है बोलते फिर अभी दिखाते है ना। सोच रही कि दूर से तरह अपने आप बोल रही अपने अच्छे बनने के लिए, है ना, बोली सही बात है। तो तीन को दो आपको कॉमन मिल गया। एक क्वेश्चन जो बाहर से दिया है जो हम बनाने वाले भी थे आज, सीधे कॉपी मांगा उसने बनाओ अभी वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है हम लोग, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। बोलो सब फोटो हो गया भाई? चलिए देखिए बेटा इसको, तो 20 में कॉमन क्वेश्चन आ गया था, 21 में एग्जाम नहीं हुआ, 22 में सिलेबस कम था, 23 में आपको क्वेश्चन मिला इस चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन लिखते पहले हम 2023 क्वेश्चन है शो दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन 2023 का है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई इससे पहले भी पुराने एग्जाम से कई बार आया है। पिछला 2017 से पीछे जाओगे 16, 14, 13 सब क्वेश्चन मिलेगा ये सब। हम पीछे से क्यों नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि उससे पूरा सिलेबस चेंज हो गया था, 17 से नया सिलेबस आया था, फिर भी तुमको सब क्वेश्चन वहां ही मिलेगा। चलो 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 लेफ्ट साइड लेते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। बोलो देखो ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है। अब देखो यहाँ पे sec और tan है, तो sec और tan हम सब लॉजिक फॉर्मूला का लिखा है, कब कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा और काहे लगाएंगे। तो तुम देखो यहाँ पर sec और tan साथ में है, तो sec और tan साथ में तो फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने बात से हम मुकरेंगे नहीं, जबान का पक्का है। देखो sec थीटा इसका ब्रैकेट में रहने दो, 1 की जगह में तुम लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो हाँ, बोलो हाँ,
सी ऊपर ही में लिखो, नीचे मत लिखना, ये भी एक बात है। अब तुम देखो, अब जैसे ही फॉर्मूला लगा तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तुम सोच जो सर नीचे वाला में क्या नहीं बैठा यार, सोच रहे हो, मत बैठाना। नीचे वाला आदमी गरीब है, कौन है वो, गरीब, वो कटने के लिए आया, मरने के लिए आया, इसलिए आया, गरीब किस लिए दुनिया में आया, कटने मरने से। अब तुम देखो ऊपर क्या तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तुमको, क्योंकि ये पार्ट कॉमन है, देखो सेक थीटा प्लस, आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर तो टेन और सेक या सेक का टेन है, प्लस में तो बात एक ही है ना, सबसे पहले मन में कहा सोचा जाता है। अब यहां तो क्या बचा आपका, वन बचा, और वहां से तेरा बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे में तेरा क्या बचा, क्या है, उसको छिड़े इसको तो हम टेन थीटा बोलो, सही है, क्लियर है जी। अच्छा यानी क्या, देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अभी अंदर का ब्रैकेट तुम खोल दो, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो ठीक है, हम पढ़ते कि ये दोनों सेम है, देखो तुमको आगे पीछे दिख रहा है, लेकिन तुम देखो एग्जैक्ट सेम है, जिसके सामने जो साइन है वो साइन है, टेन आगे प्लस है, टेन आगे प्लस है, वन आगे प्लस है, सेक आगे माइनस है, सेक आगे माइनस है। फिर भी अगर आपको सही में नहीं आ रहा तो एक लाइन लिख ले, आप एक लाइन और, अगर फिर भी काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक लाइन लिख लें उसको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले टेन लिख लीजिए आप, फिर सेक थीटा लिख लीजिए, फिर आप प्लस वन लिख लीजिए, और नीचे में आपका टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन। अब सेम लग रहा, देखो सीबीएस का है, देखो सेम लग रहा, तो क्या बोलो, गरीब कटने के लिए आता है, कट गया ना। तो आप कितना आया यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हम सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो सकता है। अब यहाँ पर तुम कॉस थीटा का तुम एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, वन प्लस, क्या आंसर नहीं आया, देखो प्रूव हो गया, बोलो गौर से देख लो, पाउस को देखो, ऐसा गौर से देखो, नया समय गौर से देखो, क्या बात है, बोलो बोलो, सेक टेन, सेक जगह फॉर्मूला क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि सेक कॉट टेन जब भी रहेगा तो एक फॉर्मूला लगता है, वो कौन सा लगेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक और टेन के साथ में एक ही फॉर्मूला, वो कौन सा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो जब भी तुम क्वेश्चन में सेक और टेन देख लो तो समझ जाओ भाई फॉर्मूला पक्का लगना, उसके बगैर लगे सम बनेगा ही नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला है वो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वही लगाया, देखो हाँ तो लगा, तो देखो ना, ये ए स्क्वायर माइनस लिखा नहीं है, प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ तो लिखा है कोसेक कॉट में, तो नीचे लिखा है, एक ही चीज दोनों है ना। अरे भाई हम ये दोनों को एक साथ याद लिया कि दोनों में ये फॉर्म बताया था कि दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा,
तो बस लिखा था एक जगह, क्योंकि बताते को बोला था कि ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा। ठीक है, चलिए अब 2024 एकदम नया पेपर देख, तो सीट खोला है मेरा हिंदी मीडियम में। हाँ सीट खोला हुआ है, सीट पैक। अच्छा, ये जो 2024 में जो क्वेश्चन आया है, ये हम बता नहीं रहे हैं, हम बोर्ड में लिख रहे हैं। तुम बोलना कि क्वेश्चन आया हम लोग पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बेटा इसको बनाना होगा या नहीं बनाना होगा। इफ 5 sin स्क्वायर थीटा, बोलो याद आ रहा है कुछ। 9/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। कौन सा बुक का 12 नंबर है, उसका दूसरा वो पूछी भी आज, कुछ हम नया बताया नहीं, टाइप रिपीट किया ना। तो पिछले 7 साल में एक ही बार क्वेश्चन ऐसा आया जो आउट ऑफ सिलेबस आया बस। देखिए बुक का कॉमन क्वेश्चन ये कब आया आपका 2000। ठीक है, बोलो भाई। इसके जो एक क्वेश्चन जो और आया है अभी नहीं पढ़ाया है चैप्टर, वो पढ़ाने वाले हैं उसमें। हाँ एक क्वेश्चन जो और आया है वो आपको दिखा दे रहे कहाँ है, वो दिखा दे रहे आपको कहाँ पर है। वो आया है शिक्षा जिस पर मेरे वाला चैप्टर से। दिखा रहे कहाँ से दिया। चलिए देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन किया आपका बुक में, अगर आप ध्यान दें तो पेज नंबर 276 में क्वेश्चन नंबर हम लोग किया है 4 नंबर क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन वहां पर एंगल क्या था हम लोगों का, 2π/5 था ना। हम क्या बताया था, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, पहले आपको उसको डिग्री में चेंज कर लेना है ना। क्या बार में जाएगा 36 गुना 72 डिग्री है ना। अब क्वेश्चन में क्या किया है, सब कुछ सेम दिया है, सिर्फ जहां 2π/5 हुआ 72 डिग्री लिख दिया। अब बताओ काम आसान किया भारी किया आपका, आसान कर दिया। देख लो सोचती कि हम झूठ बोल रहे भाई, तो दिखा लो कहीं दिखा भाई दिखा है डिफरेंस ऑफ 72 डिग्री सेम क्वेश्चन है, काम आसान कर दिया। क्या किया क्वेश्चन में जैसा कि अब तुम क्वेश्चन पहचाने का ऐसा वाला आ गया 72 डिग्री, तो अकल से बदल बच्चे इसको तो डिग्री बना के सॉल्व करते थे ना, वो आपको डिग्री बना के दिया तो कॉमन क्वेश्चन फिर दे दिया आपको। बात समझ आ रही है। ये इस साल करंट ईयर का क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर अभी 3 क्वेश्चन रहता है, 2 करने का रहता है, दो मतलब ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, दोनों का कॉमन किया हुआ, एक जो और कराएंगे वो भी कॉमन किया हुआ रहेगा, तो 3 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। कहा करे कहा नहीं करे समझ में नहीं आएगा, और बनेगा कुछ भी नहीं बनेगा। तुम देखना, तुम लिख ले बात की सामने पर लिख लो, जाएंगे वाला आगे देखना, फ्रंट पेज में लिखो, खोज पाओगे तुम। फ्रंट पेज में लिखो ऊपर में कि हमसे मैथ में सम नहीं बनेगा, 15 नंबर के लिए हम झगड़ा करेंगे, इसको लड़ाई करेंगे पेपर से, और फिर मैथ फेल हो जाएंगे, फिर सर का बात याद आएगा। लिखो लिखो लिखो, तो लिख रही थी ना किला का मतलब साइड में लिख लो फ्रंट पेज में। तो ये 2024 का भी खत्म हो गया। अब इस टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चन और बढ़ेगा, अभी नहीं लास्ट में बढ़ेगा, जब सेशन लास्ट पे निकलता है मार्केट में, तो सेशन नया खरीदते हैं
या कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है तो फिर नया क्वेश्चन मिलता है, तो फिर हम बोले देखो ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो लास्ट में जब सेंटर बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो सेशन जब भी आता है वो सेंटर के बाद आता है, या आपको स्कूल से मिलता है, टेस्ट पेपर मिलता है, फिर एबीडीए भी खरीदना पड़ता है सेंटर के बाद, तो उस पर कुछ नया नया क्वेश्चन रहता है। और एबीडीए से भी एग्जाम में 30% क्वेश्चन रहता है मैथ का, तो एबीडीए में 8 पेपर 9 पेपर रहता है, वहां से भी हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो यही रहेगा, तो क्यों करेंगे हम लोग डबल, जो अनकॉमन रहेगा उसको भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एबीटीए और टेस्ट पेपर जो स्कूल से मिलता है उससे मालूम हो जाता है कि एग्जामिनर किस तरह का पेपर इस साल सेट करने वाला है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे तो सेंटर बात अगर भागेगा तो समझेगा। ठीक है, तो आज के लिए आज हम आगे कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम करा देते हैं। हालांकि जब शॉर्ट कराएंगे तो उस टाइम भी कराएंगे, क्योंकि अभी टाइम है 10 मिनट, तो हम करा देते हैं जरा सा। ठीक है, नहीं काम को छोड़ो, रहने ही देते हैं, तो शॉर्ट कराएंगे तो उस टाइम एक ही बार कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी के हम लोग ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद एक चैप्टर है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ जी, बताएंगे, बोलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट ही मारते हैं। एक मैथ का बुक अंदर रखा हुआ है, उसमें वो सामने वो उस पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है और उसी में एग्जाम आ जाता है, तो उसको हम रात में निकालते हैं, कुछ पढ़ते हैं सामने उसका और बोले कि बात नहीं रहने दो। पच्चीस से क्वेश्चन पढ़ भी नहीं करती, 25 क्वेश्चन। ठीक है, आज के इतने काफी है, आप इसको भाई पॉज कर दीजिए।